स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8th वालों के लिए जो उनका एग्ज़ाम होगा, तो उनके लिए भाई मॉडल पेपर जो है वो जारी कर दिए। मॉडल पेपर का मतलब आप जानते हो कि आपके एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर क्या करती है, जारी करती है। ये देखो क्लास 8th के लिए है और विज्ञान के लिए है। हाँ, मैं बता दूं यहाँ पर मैथ्स के भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और जो इंग्लिश है वो भी इस यूट्यूब जो चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप अपने पेपर पूरे देख लीजिए और हाँ, इन पेपरों का पूरा फायदा उठाइए। किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, किस तरह से आपको ऑप्शन में भरना है, किस तरह से क्या करना है, ठीक है। ये देखो ये मॉडल पेपर वो खुद जारी करते हैं, सैंपल पेपर, बिकॉज ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से परख सके, ठीक है, कि आपको पता चल जाए कि आपको पेपर ऐसा मिलेगा और आपको उस पेपर में ऐसा करना है, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने देखो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जिनका भी सपना है टैबलेट लेने का, क्लास 8 में जो सरकार से टैबलेट प्राप्त करने का, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको मैथ्स के, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो जिसको भी भाई टैबलेट लेना है वो ध्यान रखना। और हाँ, चलिए अब हम प्रश्नों को अपने स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से भाई क्या आपको करना है, ठीक है। तो देखो ये कह रहा है, सबसे पहले देखो यहाँ पर 1 से 8 प्रश्न तक हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है। सिंचाई की आधुनिक विधि भाई पहले होती थी वो रैट से, घिरनी से, ठीक है, उस तरह से होती थी। तो अब है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि एक एक बूंद है वो पौधों की जड़ों में पानी गिरती है और जिससे उनको पानी आराम से मिलता रहता है, ठीक है। तो इसमें जो आपको देखो भरना कैसे है, यहाँ पर जो ये देखो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको सह लिख देना है बस। इस तरह से आपको प्रश्न करना है, ऐसे नहीं करना आप जैसे यहाँ पर आपको टिक लगा दो, ऐसे नहीं करके आना है, ऐसे एग्जाम में गलत हो जाएगा। आपको ये जगह दी हुई है, यहाँ पर आपको सह भरना है, ठीक है। इस तरह से आपको सभी प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं भाई, विशेष क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो वनस्पति जात कहलाते हैं, संकटापन जंतु कहलाते हैं, विशेष क्षेत्रीय कहलाते हैं। तो ये आपका जो प्रश्न आएगा भाई, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या होते हैं, वनस्पति जात होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो भाई, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। भाई अनाज का जो भंडारण करते हैं तो कीटों से सुरक्षा करने के लिए देखो नीम की सूखी पत्तियां और साइलो ए और ब दोनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है कि भाई हम नीम की पत्तियों को, जैसे कोई बाजरा, ग्वार, मूंग, मोट, इस प्रकार के जो होते हैं ना उसमें कीड़े नहीं लगे, जैसे गेहूं होगी तो उसमें कीड़े नहीं लगे तो हम नीम की पत्तियां डाल देते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियों के क्या होता है, कीड़े नहीं लगते, क्योंकि वो कड़वाहट होती है, कड़वी होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप यदि ये सोच रहे हो ये पेपर में नहीं आएगा तो आपका सोचना गलत है। यदि आपने ये पेपर पूरा देख लिया ना तो आप 70 से 80% तो ऐसे मानो कि आपको पेपर यहीं पर आ गया। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आपने पूरे साल पढ़ा लेकिन अंत में आपको यही नहीं पता कि पेपर में कैसा आएगा, क्या आएगा, फिर आपने, ठीक है, फिर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो देखो हर चीज के, जैसे आपको देखो प्रथम परख, द्वितीय परख, तृतीय परख आप टेस्ट देते हो ना, तो वो इसीलिए दिया जाता है, आपकी जो नॉलेज है वो चेक की जाती है, ठीक है। उसमें आपको पता होता है कि भाई इस तरह से पेपर आएंगे, लेकिन अब आपको नहीं पता 8वीं के बोर्ड एग्जाम में कैसा पेपर आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम का पेपर है ये, बिल्कुल इंग्लिश में भी लिखा हुआ आएगा और हिंदी में भी लिखा हुआ आएगा। और क्या पता इनमें से है ना, इनमें से भी प्रश्न आ जाते हैं, इनमें से भी क्या आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। यहाँ पर देखो आपको बस खाली स्थान दिया हुआ है ना, वहां पर आपको प्रश्न भरने और कुछ नहीं करने। जैसे सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है, तो एलपीजी हो गया भाई, क्योंकि इसमें जो प्रदूषण है वो कम होता है, इसलिए ये बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। फिर किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये भूकंप लेवी। देखो हमने एनएमएमएस एग्जाम की वीडियो डाली थी, तो भाई उन बच्चों को भी कई फायदा हुआ। कैसे, उन्होंने कहा है, कई बच्चों ने रिप्लाई किया है कि सर आपके जो प्रश्न बताए थे सेम वैसे प्रश्न आए थे, ठीक है। कैसे भाई, देखो हमने पहले ही कहा था कि जैसे 10 प्रश्न आएंगे तो आपके जैसे ABCD वाले आएंगे, यानी कि मिलान करने वाले आएंगे, ठीक है। घड़ी वाला आपका आया,
पासा वाला भी आपका आया था, और जो घन और घनाभ क्यूब होता है, क्यूबिक, वो भी आया था। ठीक है, यहाँ पर दर्पण के बारे में भी आया था। हमने जो प्रश्न बताए थे वो सभी आए थे, और उन बच्चों का सिलेक्शन हो भी जाएगा। ठीक है, और आप देख लेना। ठीक है, और जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है एनएमएमएस का, तो वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके एनएमएमएस के एग्जाम में कितने परसेंट बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखो, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा। भाई समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, बिल्कुल सीधा प्रतिबिंब बनाएगा समतल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। भाई रंग प्रदान करता है ऐसा कौन सा है। ठीक है, तो ये आप कॉर्निया, ऑप्शन नंबर 7 लिख देना आप यहाँ पर। ठीक है, रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, ये आपको जैसे लाइन दी हुई है, ये देखो 1 2 3 4 5 लाइन दी हुई है, तो आप ये मत समझना कि भाई इन 500 लाइन में ही प्रश्न करने हैं, क्या पता वो प्रश्न 3 लाइनों में हो जाए। ठीक है, तो आपको ये 500 लाइन भरने की कोई जरूरी नहीं है। यदि प्रश्न 3 लाइन में होता है तो और भी ठीक है, बस ये इसलिए दिया हुआ रहता है कि भाई कोई एग्जाम्पल देना हो तो बस यहाँ पर एग्जाम्पल लिख कर, उदाहरण लिख कर, और फिर आप बस यहाँ पर 2 उदाहरण लिख सकते हो। बस इस तरह से आपको खाली पेज दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो आप ज्यादा इसमें घबराना नहीं है। 2 नंबर का प्रश्न है, ये देखो ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव होता है। देखो आप अपनी पासबुक्स या किताब में इन प्रश्नों को टिक लगा लो, ताकि आप जब लास्ट में आपका पेपर होना एग्जाम का, तो आप उससे एक दिन पहले इन प्रश्नों को पढ़कर चले जाएं। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही पेपर छपता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो सभी प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ। परख नली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। IVF का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये जो नई तकनीक है परख नली। चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। भाई ध्वनि उपकरण, ठीक है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में कई बार प्रयोग किया जाता है कि ध्वनि से ही पता चल जाता है कि हमें कौन सा मतलब कि जो समस्या है, रोग है। आपने एक नाम सुना होगा MRI, नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है कि चुंबकीय तरंगे होती हैं, चुंबकीय। ठीक है, तो वो चुंबकीय तरंगे क्या होते हैं, शरीर के जो सभी अंगों से गुजर जाती है और ये पता लगा लेती है कि आपको कौन सी बीमारी है, क्या बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट लघुत्रात्मक प्रश्न। भाई यहाँ पर देखो स्तंभ ए है और स्तंभ ब 2 है। ठीक है, इसमें एक तरफ तो आपको क्या दिए हुए हैं, बीमारी के जो कारण होते हैं ना, यानी कि बीमारी किसके कारण होती है, बैक्टीरिया, जो हेजा, जो पोलियो, वो किसके कारण होती है। ठीक है, ये बीमारियों के नाम है, और यहाँ पर नाम है वायरस के, यानी कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, गेहूं की रस्ट हो गई, भिंडी का पीत हो गया। तो ये आपको पता करना है कि भाई कौन सा रोग किस कारण से होता है। ठीक है, तो ये भी हम आपको करवा देंगे। पहले तो हम आपको सिर्फ प्रश्न बता रहे हैं, अब यदि हम आपको अभी प्रश्न बता देंगे ना, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ पाओगे। और हाँ, यदि उत्तर हम पहले बता देंगे तो आप उत्तर ज्यादा समय तक याद नहीं कर पाओगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को अपनी किताबों में मिला लेना। ठीक है, किताबों में इन प्रश्नों को मिला लेना, टिक लगा लेना, ताकि आप कभी भी उन प्रश्नों को खोलो तो आपको याद आ जाए कि हाँ ये प्रश्न एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट, तीव्र दहन और स्वतः दहन में अंतर लिखिए। ठीक है, ये भी लिखना है। फिर ये देखो 15 में खाली स्थान वाला है, ये खाली स्थान वाला भी आपको कर देना है। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर और देखो 16वां प्रश्न है, इसमें उत्तर एक शब्द में देना है। बस एक शब्द में क्या देना है, उत्तर देना है। जैसे एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम क्या है। ठीक है, जैसे एड्स के रोग कारक HIV है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज। ठीक है, ये एड्स हो गया। गाइटर रोग हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो 17वां प्रश्न है, इसमें आपको सही और गलत का टिक लगाना है। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स करना है। जो ट्रू होगा तो उसमें T लिख देना, जो फॉल्स होगा उसमें F लिख देना। बस इतना ही फर्क है। अब देखो आप कहोगे सर जी इसमें तो दो बार आ रहे हैं, जैसे हिंदी के लिए अलग आ रहा है, इंग्लिश के लिए अलग आ रहा है। तो आपको इसमें सिर्फ जैसे इंग्लिश वाले हैं ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं,
वो तो जो ये इंग्लिश के आगे लिखा हुआ है वो लगा देंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम वाले के आगे लगा देंगे। ठीक है, वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है, इसके दो कारण लिखिए। घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। फिर नेक्स्ट, एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार यानी कि 50 बार दोलन करता है, इसकी आवर्ती और आवर्तकाल पता कीजिए। तो ये प्रश्न आपकी किताबों में है, आराम से आप इन प्रश्नों को लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए। बिल्कुल हम इसके जो आपको आंसर की कराएंगे सॉल्व, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन कराएंगे ना, वो सॉल्यूशन हम आपको बिल्कुल अंतिम समय में आपके एग्जाम से 2 दिन पहले करा देंगे, ताकि आपको पता चल जाएगी हाँ अब हमें इन प्रश्नों को याद करना है, और याद हो जाएगा। और किस तरह से मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। और जिन भी बच्चों को मैथ्स से डर लगता है ना, तो मैथ्स से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैथ्स के लिए भी हम प्रॉपर वीडियो लाएंगे, तो आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भूकंप आने के कारण, फिर भूकंप के लिए आप स्वयं को कैसे बचाव करेंगे। फिर यहाँ पर देखो एक सवाल है, आपतन कोण और आई कोण। जैसे ये जो इस तरह से लिखा हुआ है ना, ये तो है आई कोण यानी कि आपतन कोण, और जो ये इस तरफ किरण जा रही है ये है परावर्तन कोण यानी कि आर। ये देखो आर, तो आई का मान यदि 40 है तो आर का मान क्या होगा भाई, आर का मान क्या होगा बताना है। तो आपने एक नियम पढ़ा होगा, कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है, स्नेल का नियम, परावर्तन का नियम। ठीक है, ये परावर्तन का नियम है। तो कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक परावर्तन का नियम लिख देना है। परावर्तन का नियम लिखने के बाद आपको कोण आर का मान बता देना है। कोई जरूरी नहीं है आपके पास ये पूरे लाइन भरे, पूरी लाइन नहीं भर सकती। आपको पता चल गया 4 लाइन भर सकती है, 3 लाइन भी भर जाए। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से इन प्रश्नों को करो। हाँ देखो, इन लाइन के ऊपर लिखना है आपको, ना कि इन लाइनों को ऐसे बनाना है। ठीक है, इन लाइनों के ऊपर लिखना है। जैसे आपका नाम, जैसे यहाँ पर नरेश लिखना है, तो यहाँ पर नरेश आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना आपको कि यहाँ पर लाइन खींच दी फिर आप यहाँ पर लिखे जा रहे हो इस लाइन के, नहीं, इस लाइन से हमेशा ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, फिर विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन की पुष्टि। निबंधात्मक प्रश्न है, इसमें अथवा वाले भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, अथवा वाले भी प्रश्न आते हैं। आप इन प्रश्नों को अपनी किताबों में टिक लगा लीजिए। और हाँ, जिन बच्चों को भी देखो इस बार जो भी परसेंटेज हाई परसेंटेज बनाने वाले, और जिन भी बच्चों को टैबलेट मिलेगा, उनको हमारी तरफ से भाई 1100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। जो भी बच्चे हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसे तैयारी करेंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और उन बच्चों का यदि टैबलेट में सिलेक्शन हो गया तो उनको 1100 रुपये हमारी तरफ से दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से तैयार रखिए। ठीक है, और जिन भी बच्चों को टैबलेट, बिल्कुल आपको टैबलेट हम दिलवा कर रहेंगे। ठीक है, आपका टैबलेट में सिलेक्शन करवा के रहेंगे, टैबलेट वाली योजना लिस्ट में आपका नाम होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन प्रश्नों को पढ़िए, जो प्रश्न हम बता रहे हैं। ठीक है, इनके प्रश्नों के अलावा ठीक है और कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ ये प्रश्न है, ये किताबों में टिक लगा लीजिए, इनको याद कर लीजिए, बार बार इन प्रश्नों को पढ़िए। ठीक है, तभी आपको ये प्रश्न याद होंगे। ये बिल्कुल एक सैंपल है, एक मॉडल पेपर है कि आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से प्रश्न आएगा। यदि कोई चीज आपको पहले से, अब जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई एक गेम खेलना होता है वॉलीबॉल, कई बच्चों को तो वॉलीबॉल का पता है, लेकिन कई बच्चों को वॉलीबॉल का नहीं पता। अब आप मुझे बताओ, जिनको वॉलीबॉल का नहीं पता तो उनको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, कि भाई हमें कैसे खेलना है। ठीक है, कैसे क्या करना है, बॉल कैसे आएगी, कैसे हमें बॉल को मारना है। ठीक है, तो यदि वो बच्चा वॉलीबॉल खेलता है तो उसको तो सब पता है कि भाई हाँ इस तरह से बॉल अपने पास आ सकती है, अपने को इस तरह से बचाव करना है बॉल का, बॉल नीचे नहीं गिरने देनी है। ठीक है, तो ये इसी तरह है बस आपका। और एग्जाम में जो आप देख सकते हो ना, बिल्कुल आप इन प्रश्नों को ना टिक लगा लीजिए। बिल्कुल आपके एग्जाम में ये प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इनमें से भी प्रश्न आ सकते हैं, 24 प्रश्न है भाई, 24 प्रश्नों में से भी यदि 15 प्रश्न आपके एग्जाम में आ गए तो समझो आपके तो बल्ले बल्ले। ठीक है, और ये देखो, ये अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, अथवा में, तो अथवा में आपके पास यहाँ पर आ गया। शायद इतने ही प्रश्न थे इसके। और देखो इसके प्रश्न, हाँ 25वां प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न। यहाँ पर देखो एक विद्युत लेपन का जो चित्र बनाना है,
ठीक है, सचित्र वर्णन करना है। बल का सूत्र क्या होता है, और आलू की जो चालकता है, परीक्षण को समझाइए। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कथन को उदाहरण, इनमें से आपको एक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पेपर है वो संस्कृत का है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ये वीडियो हम जैसे ही ये वीडियो बना लें संस्कृत वालों की और यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, तो आपके लिए बिल्कुल ये जो बेस्ट रहेगा, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।